हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो हमारी सीरीज चल रही थी बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का, जिसमें कि हम लोग कर रहे थे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 4। इस सेट में हमें टोटल 30 सेट दिए गए हैं, जिसमें से इससे पहले के 2 सेट ऑलरेडी आपको दे दिए गए हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो बिहार दरोगा पीटी मेंस की प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले के 2 सेट देख सकते हैं। और आज का जो सेट होगा वो हमारा तीसरा नंबर का सेट होगा, तो हमारे साथ बने रहेंगे। साथ ही साथ आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए कि जितने भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका 4 दिसंबर को एक ओपन टेस्ट पटना के गांधी मैदान में रखा गया है। आप लोग आएंगे, ऑफलाइन टेस्ट होगी और ये सभी जानकारी आपको और विस्तृत जानकारी आपको एक ग्रुप में दे दिया जाएगा, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बिहार दरोगा ओपन टेस्ट का। वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे उस ग्रुप को, वहाँ पर सारी सूचना दे दी जाएगी। तो आइए चलेंगे आज के सेट में। आप हमें कमेंट करके बताएंगे टोटल आपके कितना नंबर सही होते हैं और कितना आपने तैयारी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, वीडियो को एक बार आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे और टोटल मार्क्स आप लास्ट में बताएंगे टोटल आपके कितना सही होते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न क्या है कि पटना का स्थानीय समय, ये बिहार से संबंधित प्रश्न है कि पटना का स्थानीय समय जो होता है वो क्या होता है। तो भारतीय मानक समय से हमेशा ये आगे होती है। आपको पता होगा कि जो हमारे भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा कहता है कि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, 5, 4, 6 या 7। तो भारत में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था, इसके अंतर्गत कुल 6 अनुसूची को शामिल किया गया था। हम कुछ और अधिनियम की बात करते हैं तो ध्यान से समझेंगे। पहला एक अधिनियम आता है 1974 में, जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 में आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 में लाई जाती है। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जो जाना जाता है उसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है कि जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया जाता है। जनसांख्यिकी संक्रमण को जो वर्णित किया जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। आप लोग भी आंसर करते चलेंगे, जितना ज़्यादा गलती करेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में वो प्रश्न छपेंगे और ध्यान में रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा पांचवा कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। तो कृत्रिम उर्वरक की जब बात करेगा तो 19वीं शताब्दी के समय में इसका निर्माण किया गया था और ये प्रथम कृत्रिम उर्वरक जो बनाया गया था 1842 ईस्वी में बनाया गया था जॉन बेनेट के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है 6 नंबर का कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक के जो लेखक हैं वो हैं सबा नकवी, ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न आएगा 7वां कि वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहां से किया गया था। तो आयुष्मान भारत योजना का आरंभ जी कैरेंट से संबंधित है, झारखंड से शुरू की गई थी जी, झारखंड के रांची से शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रख लेंगे। शहर में पूछ ले तो रांची। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीतिक दिवस के रूप में जाना जाता है। 21 जून को हमारा क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 3 मई को हम मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 4 जनवरी को हम मनाते हैं लुईस ब्रेल दिवस के रूप में। अगला प्रश्न कहता है कि चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह सिनागोग संबंधित है। सिनागोग किससे संबंधित है, तो आपने पढ़ा होगा कि सिनागोग का संबंध यहूदियों से
होता है। ये सभी जो है पूजा स्थल है, अन्य धर्म के लोगों के लिए अपने अपने पूजा स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। प्रश्न हमारा अगला 10 नंबर का कहता है कि भारत में संविधान की उद्देशिका के बारे में सही है कि, तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन कौन से, तो कथन मिलाएंगे। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। इसको मिलान करेंगे 11 को, तो देखेंगे हमारा सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। कालीबंगा घाघरा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न हमारा 12 नंबर कहता है कि संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। किसमें किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन से संबंधित ये घटना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 13 नंबर देखेंगे कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होगा? तो जब भी 0 से 10 तक जाता है तो आयतन हमेशा क्या होती है? पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नॉर्मली जो इसका घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। WTO के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पहला जो अफ्रीकी महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं ओकोंजो इवेला। ऑप्शन नंबर बी करेंगे, 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर है कि अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो अधिकांश सरीसृप में क्या होता है? कितने हृदय होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो जितने भी सरीसृप होंगे वो 3 चैम्बर वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है हमारा 16 नंबर की बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बंग भंग जो आंदोलन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन था यह 7 अगस्त 1905 को की गई थी। कहाँ से किया गया था? तो कलकत्ता से किया गया था। और बंग भंग जो है यह भी 1905 में ही करजन के समय में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर कहता है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन जो है 1904 में BD सावरकर ने किया था। ईस्वी याद रखेंगे 1904। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न का जो मुख्य कारण जो बताया जाता है 18 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन की असफलता। अगला प्रश्न है 19 नंबर की क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था इसका मुख्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1942 में। अगला देखेंगे 20 नंबर कहता है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? तो पहला फैक्ट्री कानून जो है 1881 में बनाया गया था। लॉर्ड रिपन के समय में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21वां है कि सोमोफाइट उत्पन्न होते हैं। सोमोफाइट कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो बालू और बंजरी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर सोमोफाइट उत्पन्न होता है। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 22 का आंसर करेंगे। तो अम्ल वर्षा के जनक के रूप में हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा? रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आम आदमी पार्टी जो आप पार्टी के नाम से जाना जाता है तो ये 2012 में इसका स्थापना हुआ था। और डेट याद रखेंगे 26 नवंबर को अरविंद केजरीवाल इसके भी वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में और अध्यक्ष के रूप में शामिल है। अच्छा ये बताइएगा, जो अरविंद केजरीवाल है ये पहले भारत सरकार में थे, ठीक है, किस पद पर थे ये बताना है। राजस्व सेवा में थे, ठीक है, हाँ राजस्व सेवा में थे ये। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चिलैया वाला जो युद्ध हुआ था कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था, आंसर करेंगे तो 1849 में लड़ी गई थी। सिख के बीच अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। 25वां प्रश्न है कि टैक्सेज की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो टैक्स के कटौती के बाद जो होता है वह होता है प्रयोग के लिए
उपलब्ध आ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है कि हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है। हमारे ग्रह जो है धरती का, ये किस भाषा से लिया हुआ है, तो अंग्रेजी भाषा से ली हुई शब्द है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है। तो भारत का पहला, यहाँ पर बात कर रही है सुरक्षा सैटेलाइट की, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा GSAT-7। 7 भी याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला प्रश्न की ओर। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सिरोसिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये जिगर को प्रभावित करने का काम करता है और यकृत कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अगला है 29 की 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। तो 1947 में जो किया गया था, 26 नवंबर 1947 को जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, R.K. शनमुखम उस समय वित्त मंत्री थे। प्रश्न हमारा 30 की पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने से किससे युद्ध किया गया था। अहमद शाह अब्दाली से युद्ध जो हुआ था, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा मराठा के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। और ये कब हुई थी, तीसरा युद्ध जो है 1761 में, 1761 में। अगला प्रश्न है हमारा जो कि मैथ से संबंधित है, तो इसका आप आराम से बना लेंगे। 31 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 का आंसर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। और 33 का और 34 का, 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 देश। 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.1/3 और 35 का आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे चलते 36 में करेंट से संबंधित है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मसाल का आकार क्या था। ओलंपिक मसाल का आकार है चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन नंबर बी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या बॉक्साइट। तो कैमूर का पठार जो है ये मुख्यतः चूना पत्थर से संबंधित है। कैमूर का पठार जो कि बिहार में संबंधित है, रोहतास और कैमूर जिला को कवर करता है। 38वां प्रश्न कहता है हमारा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का विषय क्या है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का जो विषय माना जाता है वह है हेपेटाइटिस कांट वेट, ऑप्शन नंबर डी। 39 है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। मुंगेर में जो स्थित है वह हो जाएगा भीम बांध, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका करेंगे। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुआ था। प्रश्न हमारा 40 नंबर की नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 को संसद द्वारा पारित किया गया, किस अधिनियम की जगह लेगा। तो नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 में जो है यह जगह लेगा प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 का। 41वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ओबीसी को 27%, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 42वां है कि भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण किया। तो ब्रह्मोस का सुखोई 30 MKI से किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है अगला इतिहास से संबंधित है कि चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, उनके जन्म का नाम क्या था। यानी कि रामदास के जन्म का नाम क्या था, तो जेठा जी नाम था, जेठा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये चौथे गुरु थे रामदास। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से 44 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हिमालय। ठीक है, और अधिक शीतोष्ण शंकुधारी वन को ही सदाबहार वन के रूप में भी जानते हैं। 45वां है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जो जाना जाता है अनायमुड़ी, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। चलेंगे 46वां प्रश्न कहता है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। तो ये हो जाएगा टोटल 17.5% हमारी जनसंख्या, और क्षेत्रफल में बोल देगा तो 2.42%। 47वां प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। दल बदल 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में, और ये 52वां संशोधन 1985 से संबंधित है।
48 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था। लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है 1974, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो परिसीमन अंतिम बार हुआ था 1974 में हुआ था, इस कारण से 1974 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब बात करेगा परिसीमन आयोग बना कब था, तो 1952 में बना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वां कहता है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है। विधायिका के क्षेत्र में तो सही आंसर हो जाएगा विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करना और अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल में पारित विधेयक को स्वीकृत करना। ऑप्शन नंबर डी। हाँ। 50वां प्रश्न है कि जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है जिलेटिन का कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 50 प्रश्न हो गया। अब आगे चलेंगे 51वां में कि फसल चक्र के अपनाने से क्या होती है। तो फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न कहता है 52 कि कुंवर सिंह और अमर सिंह पुस्तक के जो लेखक के रूप में जाने जाते हैं, तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जटाशंकर झा। ऑप्शन नंबर ए करेंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो 8 है टोटल, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर देखेंगे कि दिल्ली देहरादून के बीच कितनी लंबी हरित एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित है। दिल्ली और देहरादून के बीच में तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 210 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। जीआई टैग प्राप्त आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है। आदिवासी गुड़िया, तो आदिवासी गुड़िया का जो संबंध है झाबुआ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, फिजिक्स का है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह कैसा होता है। अवतल दर्पण होता है। नाक, कान, गला ये सभी में भी अवतल दर्पण। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। बल की इकाई क्या है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 आपका न्यूमेरिकल है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह वस्तु का 1/2 गुना प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक वस्तु दूरी है। तो इसका आप फॉर्मूला एक याद रख सकते हैं, एम बराबर होता है F/F प्लस यू, जहाँ पर एफ आपका फोकस दूरी है और यू आपका प्रारंभिक वेग या प्रतिबिंब जो होता है उसके बारे में बताता है। तो हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। 60 है कि किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है। अक्षांश को कोणीय दूरी से जो किया जाता है वह भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 61 के निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है। तो बृहत वृत्त के रूप में भूमध्य रेखा को जाना जाता है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश के रूप में होता है। और दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। 62 है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो संविधान की संकल्पना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, और वो जो है विश्व का सबसे छोटा एवं वहाँ पर सिर्फ मात्र 7 ही अनुच्छेद काम करता है। चलते हैं आगे। हमारा 63 है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन किस आधार पे होता है, तो NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, GDP जो है उसके बारे में बात कर रहा है। 64 है कि गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था किसने। गुणित अनुपात का जो किया गया था यह डाल्टन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः है। मक्खन में, तो मक्खन का जो काम करता है उसमें द्रव और ठोस होता है, ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। और ये कोलाइडी विलयन के रूप में भी जाना जाता है। मक्खन, पनीर, दही ये सभी इसी रूप में जाना जाता है। हाँ,
66 है कि CuSO4 5H2O में किस प्रकार के बंध विद्यमान है। CuSO4 5H2O में किस प्रकार का बंधन शामिल है। तो उप सहसंयोजी यानी कि विद्युत संयोजक, सहसंयोजी और समन्वय उप सहसंयोजी। ऑप्शन नंबर सी आंसर कर लेंगे इसका। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है। टॉप टू बॉटम बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटता है। ये ध्यान में रखेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। सदैव आगे की ओर बढ़ने पर ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या सदैव बढ़ती है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कितने किलो वर्ग में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू 49 kg में रजत पदक जीती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ना मीराबाई चानू रजत पदक जीती है। स्वर्ण पदक तो सिर्फ नीरज चोपड़ा जीते हैं। कौन सा टोक्यो ओलंपिक तो है, एक ही है ना स्वर्ण पदक। नहीं, किसी में नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में सिर्फ एक ही व्यक्ति नीरज चोपड़ा ने ही जीते। हाँ, 69 देखेंगे। सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए जो तैयार किया गया हुआ है सबकी योजना सबका विकास। ऑप्शन नंबर ए। फिश आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 100 एक्का हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। एक्का हब स्थापित करने में कौन सा बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे 71वां प्रश्न कहता है पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की किस फ्री स्टाइल श्रेणी में रजत पदक जीता है। तो ये 57 kg वाले में जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए। लियोपर्ड डायरीज पुस्तक के लेखक कौन है। लियोपर्ड डायरीज के पुस्तक के लेखक संजय गुब्बी। ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये हो जाएगा डेनिस टीटो। ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने 8 दिन तक रहा था। चलेंगे अगला कहता है कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। ए वाले को किसका दिया जा सकता है। तो ए और ओ वाले का ये ले सकता है। ऑप्शन नंबर बी। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 55% तक होती है। सुस्ती क्या है। 76 देखेंगे तो सुस्ती क्या है। प्राणी निद्रा के रूप में जाना जाता है, मतलब कि नींद आना जो कहते हैं ना उसी को सुस्ती कहा जाता है। ग्रीष्म काल के दौरान प्राणियों में पाई जाने वाली सुप्तावस्था को ही सुस्ती कहा जाता है। नींद आता है तो नहीं कहते नींद आ रहा, सुस्ती आ गया। 77 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसको आप देख लेंगे। इसके कथन में जो सत्य हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है कि उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। 78 है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक कौन था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में तो ये हो जाएगा सोनी 10 स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए। किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कनाडा। ऑप्शन नंबर सी। डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है। कनाडा ने। किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया। ऑनर फर्स्ट पहल तो 80 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा किया गया है। अगला देखेंगे 81 नंबर। 81वां प्रश्न कहता है नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो नागिन झील जो है ये जम्मू कश्मीर में। जितना नाग लगा हुआ रहेगा अधिकांशतः जम्मू कश्मीर में ही है। जैसे आपका बैरी नाग, फिर है आपका अनंतनाग, शेषनाग सभी। 82 देखेंगे कि लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो लाल मिट्टी में क्या होता है कि यह लौह यौगिकों से समृद्ध होता है। आयरन और सिलिका, लौह ऑक्साइड ये सभी उपस्थित होते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। अशोक मेहता द्विस्तरीय, और ये 1977 में आया था। संविधान के 52वें संशोधन द्वारा क्या हुआ। तो किया गया था राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1985 में, है ना 85 नंबर प्रश्न देखेंगे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है। आंसर करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी।
86 है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी क्या है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी होती है CSO, और CSO की स्थापना 1951 में हुआ था। इनमें किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है? सोना चांदी, पेट्रोल, दूध दही, A और B दोनों। तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा, सोना चांदी और पेट्रोल का बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है। 88 है कि उदारीकरण की उद्घोषणा कब किया गया था? उदारीकरण का तो ये किया गया था जुलाई 1991 में, 24 जुलाई 1991 को किया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव, और मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री। प्रश्न है 89 की महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किससे चुना गया है? तो महिला एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर C। और राफेल नडाल को पुरुष में। 90 देखेंगे। 90 कहता है कि ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबानी में हुआ था? ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन बैठक की मेजबानी जो है ये D नंबर हो जाएगा, भारत। भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा कच्छ में, ऑप्शन नंबर D, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क। 92 है वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था? किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था? 92 का आंसर करेंगे तो लोकटक झील और लोनार झील, जो महाराष्ट्र में एक है लोनार झील, और लोकटक झील आपका मणिपुर, ये दोनों जगह पे हो गया था। अगला प्रश्न है 93 कहता है मिलान करना है, तो आंसर करेंगे, देखेंगे 93 में मिलान करना है तो देखेंगे तो 92 का आंसर सुधार लेंगे। 92 का ऑप्शन नंबर C सिर्फ होगा, लोनार झील महाराष्ट्र वाला, ठीक है। 93 में आएंगे। 93 देखेंगे तो इसको मिलान करेंगे। शीत युद्ध हो जाएगा आपका USA बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ। धर्म युद्ध हो जाएगा आपके लिए धर्मयुक्तकर्ता। दीर्घकालीन प्रयाण हो जाएगा माओ, चीन। और रूसी क्रांति 1917, ऑप्शन नंबर C। 94 है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? धन्वंतरी किसके समय में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में था। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पर? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 96 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? तो ये सही हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन नंबर B। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? तो केकड़ा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कैंसर का। 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा अमरबेल, ऑप्शन नंबर B कस्कुटा। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C स्टैंडर्ड डाइजेशन, ऑप्शन नंबर C। और आखिरी प्रश्न है आज का कि निम्न में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो अधिक पानी पीना पथरी के गठन का कारण नहीं होता। हाँ, तो ये हो गया आपके पूरे 100 प्रश्न, और इसका PDF में भी आपका आंसर दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोग का एक ओपन टेस्ट कराया जा रहा है 4 दिसंबर को, ठीक है, शनिवार को पटना में गांधी मैदान में। तो आप लोग आइएगा, ओपन टेस्ट है दरोगा का, जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग आ जाएंगे, और अपने 4 दिसंबर को होगा, और जितने भी दोस्त होंगे वो सभी लोग को लेते आएंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना लोग आप लोग पहुँचिए। तो आप लोग ज़रूर आएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल जाए, और अपने सारे ग्रुप में जो है स्टडी ग्रुप, वहाँ तक इस बात को पहुँचा दे कि 4 दिसंबर को बिहार दरोगा ओपन टेस्ट हो रहा है, गांधी मैदान में होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर आएंगे, और मिलेंगे अगले पार्ट में, इसके चौथा पार्ट में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।